आप किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो, या आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैटर नहीं करता। हर किसी की ये प्रॉब्लम जरूर होती है कि उनके पास एक ढेर सिलेबस होता है और उस सिलेबस को वो टाइम टू टाइम मैनेज नहीं कर पाते, कंप्लीट टाइम से नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जिस वजह से आप अपना सिलेबस को बहुत ही फास्ट वे में कवर कर सकते हो। मैटर नहीं करता कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, इस चीज की कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो बस ये कि आपको ये स्ट्रेटेजी पता है या नहीं। हम इसमें 5 स्टेप स्टडी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। अगर बैकलॉग्स बन रहे हैं तो वो भी कंप्लीट होंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, सिलेबस कंप्लीट हो गई, और सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ आप इसको रिवीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं। पता है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 9th या 10th के स्टूडेंट्स की, तो उनको अभी तक पता ही नहीं है कि उनका गोल क्या है। कभी वो कह देते हैं कि मुझे 90% कम से कम चाहिए, कभी 95%, कभी 98, कभी 100। ऐसा अभी तक आपको अगर लगता है कि मेरा गोल कंफर्म नहीं है, तो सबसे पहले गोल कंफर्म करो। भले ही 50% का गोल क्यों ना हो, लेकिन गोल कंफर्म करो। भले ही यही क्यों ना गोल हो कि मुझे बस पास ही होना है, लेकिन इस चीज को कंफर्म करो। अगर 70% चाहिए तो पहले से कंफर्म करके चलो, उसी हिसाब से डिसिप्लिन बनाओ, उसी हिसाब से कमिटमेंट लो, उसी हिसाब से अपने बेंचमार्क सेट करके आगे की ओर बढ़ो। साथ ही अपने टारगेट को रोज लिखो। जो भी आपका टारगेट है उसको रोज लिखो। मैं ये नहीं कहता कि जरूरी नहीं कि आपको 95 का ही टारगेट रखना है, रैंक 1 का ही टारगेट रखना है। अगर आप पास भी हो रहे हो तो वो भी काफी फायदेमंद होता है। बस उसमें दिशा चेंज हो जाती है आपकी आने वाले टाइम की। सिर्फ पास होना वो चाहेगा जिसका या तो कोई पहले से ही बिजनेस सेटअप हो, या जिसको अपने लाइफ अपने करियर में स्टडी रिलेट कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर किसी को स्टडी से रिलेटेड नहीं कुछ करना है, तो उसको तो ये नंबर चाहिए ही रहता है। तो अगर आपका मोटो ये है कि पास होना है, तो भी आप इस स्ट्रेटेजी को देख सकते हो। लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। ये अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है कि यस आई विल डू इट। चाहे कोई भी हो, चाहे अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 100% लाना है, टाइम इतना निकल चुका है, नहीं। अब भी आप अगर ये कॉन्फिडेंस रखते हो, ये कह सकते हो अपने आप से कि यस आई विल डू इट, तो आप कर सकते हो। तो भी आपकी प्रॉब्लम है, उन्हें विजिबल रखो, उन्हें अपनी आंखों के सामने रखो, उन्हें अनदेखा मत करो। आपको क्या क्या चीजें रोक रही हैं कि भैया मेरे को ये चीज रोक रही है मेरे गोल तक पहुंचने में, मेरे को मेरा फोन, मेरा जो मोबाइल फोन है वो मेरे को मेरे गोल पे पहुंचने तक रोक रहा है मुझे। तो बात करते हैं अपने मेन स्ट्रेटेजी की, जिसमें से पहला स्टेप है स्टडी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। देखो, इतना तो तुम्हें जरूर पता ही होगा कि भाई तुम्हारा सिलेबस क्या है। अगर 9th में पढ़ रहे हो तो तुम्हें 9th का पता होगा, 10th में 10th का, 12th में 12th का, या अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें उसका जरूर से जरूर पता होगा। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस आपको पता होगा। अगर टाइम बहुत ही ज्यादा कम बचा है, तो आप यूज करो 80-20 अप्रोच। ये क्या है, बेसिकली आप इसमें अपना 80% मार्क्स 20% सिलेबस से खींचोगे। अगर आप 9th में 10th में 11th या 12th में हो, तो सबसे ज्यादा ये आप फॉलो कर सकते हो कि 20% टॉपिक में से आपका 80% पेपर बनेगा ही बनेगा। ये होता है। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, अपने सिलेबस को दो भागों में बांट दो। पहला, जो आपके स्कूल कोचिंग या कहीं भी करंट टॉपिक्स चल रहे हैं। दूसरा, बैकलॉग टॉपिक्स। देखो, जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उनको तो जिस तरीके से आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज, ट्यूशन, स्कूल, किसी भी तरीके से जैसे उसमें भी चल रहे हैं, उनको अब इस्तेमाल करो, उनका यूज करो, उनको रोज अटेंड करो, उनको मतलब वो डाटा कंज्यूम करो। एक तरीके से मैं जो बताना चाह रहा हूँ, होपफुली कि तुम समझ रहे हो। जो टॉपिक्स करंट में चल रहे हैं उन पे अटेंशन देना इस समय शुरू करो। बात रही जो बैकलॉग्स हैं, देखो, जो तुम्हारे बैकलॉग है उनको थोड़ा स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करो। जो तुम्हारे बैकलॉग है, मान लो तुम्हारा फॉर एग्जांपल तुम क्लास 10th में हो, ठीक है। क्लास 10th में तुम्हारा 5 चैप्टर बैकलॉग में, तो उन 5 चैप्टर के सबसे पहले यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वन शॉट देखो। वन शॉट तुम किसी के भी देख सकते हो। बाकी अगर मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, वन शॉट तुम किसी के देख सकते हो। वन शॉट उस बंदे के देखना जो ये कह दे तुमसे, जो तुम्हें इस लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड करे कि एक वीडियो देखकर थ्योरी, प्रैक्टिकल, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ करा दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ करा दे। और ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कि उस बंदे की देखो, उस बंदे की देखो, किसी की भी देख सकते हो जिसका आपको अच्छा लगता हो। बट मैं अपनी वन शॉट सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम एक नए अंदाज से पूरा चैप्टर करेंगे। सारे मतलब जैसे अभी तो एनसीईआरटी चल रही है, 9th 10th की मैं वीडियो ला रहा हूँ, बेसिकली 9th 10th के वन शॉट्स ला रहा हूँ अभी तो फिलहाल। उसमें एनसीईआरटी है, आपको तो पता ही है। तो एनसीईआरटी सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, डिटेल्ड में एनसीईआरटी को कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी एनसीईआरटी को निपटाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो साइड वर्क, चाहे वो कुछ भी हो। दूसरा, एनसीईआरटी के जितने भी टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन या एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो सब कंप्लीट करेंगे। तीसरा, सबसे जरूरी, अलग से मैं 2-3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नए बनाकर लाऊंगा। पीवाईक्यूज करेंगे उनसे अलग, और उनसे अलग हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी लेकर आ रहा हूं। मतलब एक वीडियो होगी, एक वन शॉट की एक वीडियो होगी, और पूरा चैप्टर डन हो जाएगा। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, मैक्सिमम 2 घंटे लूंगा आपसे, है ना। रिकॉर्डेड फॉर्म में बहुत जल्दी आने वाले हैं, आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। आप चैनल पे बने रहिएगा बस।
ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी, अब तो देखो जो हो गया हो गया, अब नए बैकलॉग मत बनाना। अब जो करंट में सिलेबस चल रहा है उसको भाई ध्यान से इस्तेमाल करो, करंट सिलेबस के साथ चलो और बैकलॉग धीरे धीरे खत्म करो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए बना भी रखी है अभी कि बैकलॉग को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले लेक्चर देखो, एक ऐसे बंदे का लेक्चर जो पूरा डिटेल में लाइन बाय लाइन कंप्लीट करवा रहा हो। ठीक है, फिर मतलब लेक्चर देख के कॉन्सेप्ट को घिस डालो। उसके बाद वो क्वेश्चन करो जो जरूरी है, सोल्विंग करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, जो मैं क्वेश्चन जरूरी वाले भी करा रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए भी करा रहा हूँ, और उसके बाद भैया आगे बढ़ लो। ये सारी चीज आपको मेरे वन शॉट्स में मिली जाएंगी, बाकी आप औरों के भी देख सकते हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे दूसरे स्टेप के बारे में बात करते हैं, स्टेप 2। वो है सेट डेली टारगेट्स। रोज के टारगेट सेट करो और उसके ऊपर फिर काम करो। जैसे मान लो तुमने कॉपी का पेज उठाया, टारगेट्स लिखे, अब जैसे जैसे टारगेट करते जा रहे हो ना, टिक मारते जाओ, टिक मारते जाओ, तो जो रह जाएंगे, रात के 8 बजे और तुमने खोल के देखा कि कौन से टारगेट्स रह गए, अगर कोई से टारगेट्स पे टिकना हुआ तो शायद तुम्हारे अंदर आत्मा जग जाए और तुम उसे करने बैठ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेली टारगेट सेट करना। मैं ये नहीं कह रहा कि यार तुम मतलब खुदा के बंदे बन के कहते ही सारे टारगेट्स हर रोज पूरे करते जाओ, धा धा धा। हो जाता है टारगेट्स कंप्लीट ना हो पाए तो उन्हें अगले दिन एडजस्ट करने की कोशिश करो। बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ वो कम से कम कर लो। जो आपका एम होगा मैं गारंटी दे रहा हूँ आप एम पूरा कर लोगे अपना। अगर आपका 99 का एम है पूरा कर लोगे, 100% लाने का एम है पूरा कर लोगे, है ना, सिर्फ पास होना है, वो भी एम आप पूरा कर लोगे। और ऑनेस्टी के साथ जब आप अपने डेली टारगेट्स बनाओगे, अपने आप से पूछना कि कितना मैंने आज पढ़ाई करी, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे ना, तो जो चाहोगे वो हो जाओगे। डेली टारगेट्स के साथ डेली डेडलाइंस भी बनाओ। ये एक, पता है, जो हमारा ये कल करूंगी वाली बीमारी है या कल करूंगा वाली बीमारी है, ये डेडलाइंस को, डेडलाइन इनको खत्म करने के काबिल है। जो ये कल करूंगा कल करूंगी, बेटा कल कभी नहीं आएगा। और मान लो मैं कहता हूं कि यार तुमने कल कर भी लोगे, कल तुम, मैं सोचूं अगर एक बात को कि तुम कल कर लोगे, अगर कल नहीं हुआ तो फिर भैया कह दूंगा कल कर लूंगा, और ऐसे करते करते कल पेपर आ जाएगा। और फिर तुम रहोगे छाती पीट कर रहोगे, भैया मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली, सोचा था 99% लाऊंगा, पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा, लेकिन ये कल करूंगा के चक्कर में मैं बर्बाद हो गया। मेरे भाई अगर डेडलाइंस बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेडलाइंस बना के फॉलो भी करना, उनकी अकाउंटेबिलिटी लेना। जैसे तुमने डेडलाइन बनाई, कुछ भी बनाई, फॉर एग्जाम्पल कि आज मैं चैप्टर 1 करूंगा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, अब उस डेडलाइन को अपने दोस्त को तो बताओ मत, या बता दो, है ना, मेरा भाई तो मेरी जान है, दोस्त को बताना, दोस्त को बताओ, मम्मी को बताना, मम्मी को, भाई को बताओ, भाई को बताओ, लेकिन किसी को बताओ कि भाई मैं आज ये करूंगा, और मुझसे आज रात को ये चीज पूछ लो कि क्या तेरी हुई या नहीं, है ना। कभी तुम गजनी हो, तुम भूल ही जाओ, फिर वो तुम्हें याद तो दिला देगा। अपने अगले स्टेप के बारे में बात करते हैं कि ट्रैक योर डेली प्रोग्रेस। अगर तुम डेली प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करते हो, टारगेट बनाओगे, सोचोगे, लिखोगे, भूल जाओगे। ट्रैकिंग करोगे, टारगेट बनाओगे, काम करोगे, चेक करोगे, और अगर कुछ रह गया, कुछ गड़बड़ हुई तो उसे इंप्रूव करोगे। तुमने टारगेट बनाए, जैसे मान लो 5 बनाए, ठीक है, सैंपल है ये, एंड ऑफ द डे में ऐसे टिक लगाओ, टारगेट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, भैया 4 ना हुआ, 5 ना हुआ। जरूरी नहीं कि आपके टारगेट हर रोज पूरे ही हो जाएं, किसी दिन 3 भी हो रहे हैं 5 में से, किसी दिन 4 भी हो रहे हैं 5 में से, किसी दिन 5 भी 5 हो रहे हैं, डिपेंड करता है ना मेरे भाई ये। अगर मेरे बता मैं क्या करता था, अगर मान लो मुझे 3 चीज करनी है तो मैं 6 लेके चलता था, 3 एक्स्ट्रा की जोड़ता था, 3 तो कम से कम हो जाते थे, प्लस में एक फालतू कर ही देता था, मेरे को ही तो फायदा है। तो इसीलिए अगर आप 5 कर रहे हो, 3 हो रहे हैं उसमें से, तो ओके है, उसको अगले दिन एडजस्ट करने की कोशिश करो। 3 तो कर रहे हो कम से कम, तुम इससे पहले तो 3 भी ना कर रहे हैं, है कि नहीं। और इस चीज का एक लूप बना दो, जैसे प्लान बनाया, उसे एग्जीक्यूट करा, चेक करा रात को, और अगर कुछ चीज रह जाती है, पहली बात तो कोशिश करो ना रहे, लेकिन भाई हर किसी की अलग अलग कंडीशन होती है, अगर पूरी नहीं होती है तो उसे एडजस्ट कर दो, या तो सोच लो कि भैया अब रात को करके सोऊंगा, अगर रात को नहीं कर पा रहे हो तो आगे के लिए फॉरवर्ड कर दो, इस तरीके से एडजस्ट करना कि वो फॉरवर्ड ही ना होता रह जाए। ठीक है ना। दूसरा, जो मुझे तो नहीं लगता तुम कर पाओगे, लेकिन मैं करने को तुमसे हमेशा कहूंगा, अगर जिंदगी में सफल होना है तो ओवर थिंकिंग को रोक दो कि क्या मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा, मेरे दोस्त ने 90% ले आया तो मैं क्या करूंगा, है ना। मतलब हमने तो ये सोचा था कि नरक में मीटअप करेंगे, है ना, क्या मैं 95 ला पाऊंगा, क्या मैं अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा, क्या मेरे पेरेंट्स को प्राउड का फील करवा पाऊंगा, क्या मैं सब कुछ कवर कर भी लूंगा, कंप्लीट कर भी लूंगा। तो ये चीजें तो पहले बात अपने दिमाग से निकाल दो, और अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस भर दो कि आई कैन डू इट। ठीक है, सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बनाना है, कॉन्फिडेंस को एक्शन में भी करना है, एक्शन करके प्रोग्रेस करनी है, प्रोग्रेस करके और मोर कॉन्फिडेंस लेना है, और कॉन्फिडेंस लेके और एक्शन करना है, और एक्शन लेके और प्रोग्रेस करनी है, और प्रोग्रेस लेके और कॉन्फिडेंस लाना है। ऑल राइट, सो दैट्स आवर 5 स्टेप कंप्लीट स्ट्रेटेजी टू कंप्लीट योर सिलेबस। चलो एक बोनस मिल ले लो, अपना 7 डे ट्रैकर बनाओ, जिसमें हर दिन ऐसे लिखो, और हर दिन ऐसे लिख के उनके आगे के टारगेट्स लिखो, उनके आगे के टारगेट्स लिख के कितने कंप्लीट हुए या सारे कंप्लीट हुए ये लिखो, और उनको करने में क्या प्रॉब्लम आई ये लिखो। 7 दिन तक तुम्हें प्रॉब्लम लिखनी है सिर्फ,
7 दिन बाद उन प्रॉब्लम्स पे काम करना है। आप 21 दिन में ना चेंज हो जाओगे। मेरी इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज किया था। ओके, ऑलराइट, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।